आज हम एक छोटा सा टॉपिक सिलेक्ट किए हैं। ये छोटा होगा बट इसमें लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे सीखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग इसका टाइटल देख रहे हैं कि क्या है, टाइप्स ऑफ प्योर सीड्स। तो इसके आगे क्या है, देयर आर 4 क्लासेस रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल क्रॉप इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन। तो यहाँ पे क्या है कि इंटरनेशनल क्रॉप एसोसिएशन के द्वारा 4 क्लासेस रिकॉग्नाइज किया गया है सीड का। तो इसमें हम लोग पहला देख रहे हैं, वो है ब्रीडर सीड, या तो उसको न्यूक्लियर सीड बोलते हैं। सेकंड है फाउंडेशन सीड, और इस यहाँ पे थर्ड है जो है रजिस्टर्ड सीड, और फोर्थ है सर्टिफाइड सीड। तो अब एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पहले हम लोग ब्रीडर सीड को देखते हैं। ब्रीडर सीड या इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर सीड। तो यहाँ पे देख रहे हैं, सच सीड आर प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ प्लांट ब्रीडर एंड पोजेस्ड ऑल द रिक्वायर्ड जेनेटिक कैरेक्टर्स। तो इसमें क्या है कि ये प्रोड्यूस किया जाता है डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ प्लांट ब्रीडर। प्लांट ब्रीडर जो होते हैं उनके सुपरविजन में प्रोड्यूस किया जाता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है, ब्रीडर सीड या तो न्यूक्लियर सीड। तो ये किसके सुपरविजन में किया जाता है, प्लांट ब्रीडर के सुपरविजन में। और इसमें क्या होता है, पोजेज ऑल रिक्वायर्ड जेनेटिक कैरेक्टर, और इसमें सारे कैरेक्टर होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं। Such seeds have high genetic value and are costly due to very little in quantity। तो ये ऐसा सीड होता है जो कि हाई जेनेटिक वैल्यू होता है और कॉस्टली होता है। और ये कॉस्टली क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है। इसका जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है। इट में बी प्रोड्यूस बाई ब्रीडर्स कंसर्न इंस्टीट्यूट व्हेन ब्रीडर इज नॉट अवेलेबल। तो इस किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, मेनली रूप से ब्रीडर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन अगर ब्रीडर नहीं है तो ये ब्रीडर कंसर्न्ड जो इंस्टीट्यूट होगा उसके द्वारा भी प्रोड्यूस किया जाएगा। तो ब्रीडर सीड इज यूज टू प्रोड्यूस फाउंडेशन सीड। तो ब्रीडर सीड है जो कि यूज किया जाता है किसके लिए, फाउंडेशन सीड। हम लोग फाउंडेशन सीड प्रोड्यूस किससे करते हैं, ब्रीडर सीड से। यहाँ है, इन केस ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड स्पेसीज मास सिलेक्शन में बी रेगुलरली प्रैक्टिस्ड टू रिटेन द जेनेटिक प्योरिटी ऑफ द वेराइटी। तो यहाँ पे हम लोग इसमें स्टार्टिंग में देखें कि प्योर सीड है, तो प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे या मास सिलेक्शन करेंगे, जिससे कि उसका जेनेटिक प्योरिटी रिटेन रहेगा। और जो हम सेकंड देख रहे हैं वो क्या है, फाउंडेशन सीड। तो फाउंडेशन सीड क्या होता है, प्रोड्यूस फ्रॉम ब्रीडर सीड। हम लोग इसके पहले भी देखे थे, ब्रीडर यहाँ पे भी था, ब्रीडर सीड में भी था कि जो फाउंडेशन सीड प्रोड्यूस होता है वो किसके द्वारा होता है, ब्रीडर सीड के द्वारा। तो यही है कि फाउंडेशन सीड है जो कि प्रोड्यूस होता है ब्रीडर सीड के द्वारा। प्रोड्यूस फ्रॉम फाउंडेशन सीड प्रोड्यूस फ्रॉम ब्रीडर सीड एंड is the source of all the certified seed classes either directly or through registered seed। और ये किसका सोर्स होता है, सर्टिफाइड सीड का भी सोर्स होता है, और या तो डायरेक्टली या थ्रू रजिस्टर्ड सीड। आगे हम लोग रजिस्टर्ड सीड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इट इज ऑल्सो नोन एज मदर सीड, इसको मदर सीड भी बोलते हैं। फाउंडेशन सीड को क्या बोलते हैं, मदर सीड।
प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशनल सीड कॉरपोरेशन। और फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो किसका होता है? नेशनल सीड कॉरपोरेशन को, जिसको कि NSC भी इसका शॉर्ट फॉर्म है। इट इज़ प्रोड्यूस ऑन गवर्नमेंट फॉर्म एट एक्सपेरिमेंट स्टेशन, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और ऑन cultivars field under strict supervision of research scientists and expert from NSC और SSC। तो यहाँ पे है कि किसके, यहाँ पे देख रहे हैं कि किसके किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो गवर्नमेंट फॉर्म्स के द्वारा, एक्सपेरिमेंट स्टेशन के द्वारा, या तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा प्रोड्यूस होगा, और NSC के द्वारा प्रोड्यूस होगा। SSC का फुल फॉर्म है स्टेट सीड कॉरपोरेशन, और NSC इसके द्वारा भी प्रोड्यूस होता है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल सीड कॉरपोरेशन। इसके आगे हम लोग देख रहे हैं इट हैज़ अ स्पेसिफिक जेनेटिक आइडेंटिटी एंड प्योरिटी, और इसमें एक स्पेसिफिक जेनेटिक आइडेंटिटी रहता है और प्योरिटी भी रहता है। इसको वाइट टैग डिनोट्स करता है फाउंडेशन सीड। और फाउंडेशन सीड को किस टैग से डिनोट किया जाता है? तो वाइट टैग दिया जाता है। ये हम लोग को याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाइट टैग किसको मिलता है? फाउंडेशन सीड को। अब इसके आगे हम लोग देख रहे हैं क्या है, रजिस्टर्ड सीड। तो रजिस्टर्ड सीड क्या होता है? प्रोड्यूस फ्रॉम फाउंडेशन सीड और रजिस्टर्ड सीड इज इटसेल्फ। तो रजिस्टर्ड सीड होता है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? या तो फाउंडेशन सीड के द्वारा होगा, या तो इटसेल्फ मतलब रजिस्टर्ड सीड के द्वारा ही होगा। इट इज़ द पेरेंट ऑफ सर्टिफाइड सीड, और ये किसका पेरेंट होता है? सर्टिफाइड सीड का पेरेंट्स होता है, जो कि आगे हम लोग देखने वाले हैं कि क्या होता है सर्टिफाइड सीड और RS रजिस्टर्ड सीड। तो ये पेरेंट्स किसका हो रहा है? तो रजिस्टर्ड सीड का और सर्टिफाइड सीड का पेरेंट्स है। इट हैज़ satisfactory genetic identity and purity and is usually produced by progressive farmers under technical guidance and supervision from SSC। और इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कि इट हैज़ ए सेटिस्फैक्ट्री जेनेटिक आइडेंटिटी, और इसके बाद है प्योरिटी। तो इसमें जेनेटिक आइडेंटिटी और प्योरिटी रहता है, वो सेटिस्फैक्ट्री रहता है। और ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? प्रोग्रेसिव फार्मर्स के द्वारा, और अंडर टेक्निकल गाइडेंस एंड सुपरविजन SSC स्टेट सीड कॉरपोरेशन के गाइडेंस में प्रोड्यूस किया जाता है। इट इज़ ऑफ्टेन ओमेटेड एंड सर्टिफाइड सीड इज प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली फ्रॉम फाउंडेशन सीड। इट इज़ जनरल प्रैक्टिस इन इंडिया। इट हैज़ ए पर्पल टैग, और जो रजिस्टर्ड सीड होता है उसको पर्पल टैग दिया जाता है। और ये इसके बाद है सर्टिफाइड सीड। तो सर्टिफाइड सीड क्या होता है ये देखते हैं। तो प्रोजनी ऑफ रजिस्टर्ड सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। तो एक प्रोजनी होता है किसका किसका होता है? रजिस्टर्ड सीड का, फाउंडेशन सीड का और सर्टिफाइड सीड का। इट हैज़ ए सेटिस्फैक्ट्री जेनेटिक आइडेंटिटी एंड प्योरिटी। इसमें भी वही है कि इसका सेटिस्फैक्ट्री जेनेटिक आइडेंटिटी एंड प्योरिटी होता है। इट इज़ अप्रूव्ड एंड सर्टिफाइड बाय द स्टेट सीड सर्टिफाइंग एजेंसी। और ये अप्रूव किया होता है किसके द्वारा? स्टेट सीड सर्टिफाइंग एजेंसी के द्वारा सर्टिफाइड रहता है। एनुअली प्रोड्यूस बाय प्रोग्रेसिव फार्मर्स अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड सीड कॉरपोरेशन प्रैक्टिस। और ये एनुअली प्रोड्यूस किया जाता है प्रोग्रेसिव फार्मर के द्वारा अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड सीड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस।
इट हैज़ ब्लू टैग, और इसको जो टैग दिया जाता है वो कैसा रहता है, ब्लू कलर का ब्लू टैग रहेगा ये। और उसके बाद इट इज़ अवेलेबल फॉर जनरल डिस्ट्रीब्यूशन टू फार्मर फॉर कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन। और ये सर्टिफाइड सीड रहता है जो कि अवेलेबल रहता है किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन, फार्मर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। इट इज जनरली प्रोड्यूस बाई a state seed corporation, but national seed corporation also undertaken its production if required। ये जनरली प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, स्टेट सीड कॉरपोरेशन के द्वारा, लेकिन अगर रिक्वायर्ड होता है तो नेशनल सीड कॉरपोरेशन होते हैं वो भी प्रोड्यूस करते हैं। इसके आगे है टू क्लासेस ऑफ सर्टिफाइड सीड और प्रोड्यूस, दैट इज F1 एंड F2। और इसके आगे हम देख रहे हैं अदर टाइप ऑफ सीड इन एग्रोनॉमिक यूज आर। तो अदर टाइप देखेंगे कि क्या है। तो यहाँ पे अदर टाइप में पहला देख रहे हैं इम्प्रूव्ड सीड है। तो इम्प्रूव्ड सीड क्या होता है, इट इज़ बेटर सीड सब्स्टिट्यूट फॉर प्योर सीड बट इज नॉट सो गुड विथ रिस्पेक्ट टू जेनेटिक एंड फिजिकल फैक्टर। ये सब्स्टिट्यूट है, मतलब अगर अदर सीड्स नहीं मिल रहा है सर्टिफाइड सीड तो उसके जगह पे हम लोग इम्प्रूव्ड सीड यूज़ करते हैं, बट गुड नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू जेनेटिक एंड फिजिकल फैक्टर। और उसमें फिजिकल प्योरिटी नहीं होता है, जेनेटिकली भी प्योर नहीं होता है। और उसके बाद इट हैज़ एट लीस्ट 10 to 50% मोर जेनेटिक पोटेंशियल देन द लोकल सीड। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर हम लोग लोकल सीड से प्रोडक्शन करते हैं तो उससे अच्छा है, क्योंकि इसमें 10 to 50% मोर जेनेटिक पोटेंशियल होता है लोकल सीड के कंपेरिजन में। और रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंट टू पेस्ट एंड डिजीज, पेस्ट और डिजीज से रेसिस्टेंस होता है। वेल अडेप्टेड टू एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन, और ये एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन में अच्छे से अडेप्ट करता है। तो ये वेल अडेप्टेड टू एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द लोकेलिटी, हाई इन रिस्पॉन्स भी इसका हाई रहता है टू बेटर कंडीशन ऑफ ग्रोथ के लिए। और अदर हम लोग देख रहे हैं क्या है, हाइब्रिड सीड, कंपोजिट सीड एंड म्यूटेंट सीड। तो ये सब का भी यूज करते हैं। तो हम लोग इसमें देखते हैं, एक रिकैप करते हैं कि क्या क्या देखें। तो ब्रीडर सीड देखें, और उसके बाद हम लोग देखें फाउंडेशन सीड। तो फाउंडेशन सीड को मदर सीड भी बोला जाता है, और इसको जो टैग दिया जाता है वो वाइट टैग है। और ये प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, NSC और SSC के द्वारा। उसके बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन सीड देखे थे, रजिस्टर सीड, उसको जो प्रोड्यूस किया जाता है वो फाउंडेशन सीड से प्रोड्यूस होता है। और इसके बाद इसको जो टैग दिया जाता है वो पर्पल टैग है। और उसके बाद सर्टिफाइड सीड है। तो सर्टिफाइड सीड प्रोजनी ऑफ किसका है, रजिस्टर सीड का, फाउंडेशन सीड का एंड सर्टिफाइड सीड का इटसेल्फ। और इसको जो टैग दिया जाता है वो कैसा है, ब्लू टैग।